और पावर सेक्टर को भी काफी उम्मीदें थी इस बजट से, और बजट में किए गए प्रावधानों और योजनाओं से आने वाले समय में उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध हो सकती है। इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उद्योग जगत और आम वर्ग को निश्चित तौर पर लाभ होगा। इसके साथ ही साथ उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी और 15 फरवरी के बाद कभी भी हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो सकता है। केंद्र बजट में पावर सेक्टर के लिए क्या खास रहा और कैसे उपभोक्ताओं को आने वाले समय में सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस बजट में पावर सेक्टर के लिए किन योजनाओं का ऐलान किया गया है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला। इनसे जानते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि जो नया बजट पेश किया गया है इसमें बहुत अच्छे एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, और इसमें जो हमें मिला है, मैं क्योंकि आउटलाइन ही पढ़ सका हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा आपसे ब्रीफ करूँ कि 5 वर्षों में 3.305984 करोड़ रुपए के परिव्यय में से एक परिष्कृत व सुधार आधारित तथा परिणाम संबंध विद्युत वितरण क्षेत्र की योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से डिस्कॉम्स को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी, जिसमें प्रीपेड, स्मार्ट मीटरिंग, आपका सिस्टम का उन्नय आदि आते हैं, जो कि वित्तीय सुधार से जुड़े हुए हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 220 में तीसरे री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में बोलते समय एक वृहद राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। अब 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा। ये मैं समझता हूँ कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा मामला होगा। विद्युत अवरचना में पिछले 6 वर्षों में 139 मेगावाट्स का हमने जो स्थापित क्षमता में 139 जो है हमारी, उसमें 139 मेगावाट का इजाफा किया है, और 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों को कनेक्शन दिए गए हैं, और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन्स बढ़ाई गई हैं। सोलर जो बड़ा तेजी से पूरे विश्व में बहुत तेजी से आ रहा है, जिसको लोग प्रमोट करने में लगे हैं, हर प्रदेश हर सरकार इसमें लगी है। नवीनकरण ऊर्जा में हम सोलर सेल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अधिसूचित करेंगे। वर्तमान में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हम सोलर इन्वेंटर्स पे शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पे 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो घरों में जिसे हम कह दें कि जो घरों में नवनिर्माण ऊर्जा उद्योग है, उसको बहुत प्रोत्साहन मिला है। चौटाला साहब, जो अभी आपने बताया कि जो आज वित्त मंत्री ने पावर सेक्टर के लिए ऐलान किया है, उससे आने वाले समय में उद्योग जगत को और अन्य वर्गों को क्या लाभ होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा इस पे एग्रीकल्चर और जो आपका ये है पावर सिस्टम, इसको और रेलवेज को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। इनकम टैक्स में बहुत सुधार हुआ है। ये तो बहुत आगे की बातें हैं, जब इसमें आ गया तो पूरा देश ही कवर होता है, पर मैं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड करूँगा। पावर सेक्टर को जितना मजबूत किया जा रहा है, सोलर के सिस्टम से जितना इसे सस्ते में लाने में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके बहुत लंबे चल के बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और लोगों को कभी ये होगा ही नहीं। देखिए, दिल्ली में आज आपको कलकत्ता में कभी इन्वेंटर यूज करने की जरूरत ही नहीं। मैं समझता हूँ हरियाणा में भी 2 साल के बाद हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आपको कुछ यूज करने की जरूरत, सब कुछ आपका सिस्टम से, जैसा यूरोपियन कंट्रीज में बहुत एडवांस कंट्रीज है, उनमें जो पावर है वो हम कर लें। चौटाला साहब, जिस तरह भी आपने कहा है कि सोलर एनर्जी है और हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इससे पावर जो है सस्ती मिलेगी और इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा, तो क्या हर वर्ग उम्मीद कर सकता है कि आने वाले समय में उसको सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जब सरकार कर रही है तो बिल्कुल लोगों के लिए कर रही है। लोग समझते हैं कि सरकार कर रही है और बहुत तेजी से करेंगे, लोगों को परिणाम आएंगे तो अपने आप ही दिखने लगेगा। चौटाला साहब, एक एमएसपी को लेकर जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की भी मांग करने लग गए, तो
आज जो संसद में किसानों के लिए भी कुछ कहा है क्या? देखिए, पिछले जो 2 महीनों में रहा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मैं किसान हूँ, किसान के साथ हूँ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी, आपके केजरीवाल या आपके पंजाब से कैप्टन साहब, सब चीफ मिनिस्टर्स हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, पर क्योंकि एक सेंटर का सब्जेक्ट था, सारा मामला करना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और किसानों के बीच एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, तो तोमर साहब इसको उधर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इधर से किसान नेता गए। माफ़ करना, आपका हमारा क्या रोल था? कुछ था ही नहीं इसमें। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, उसका भी कोई मीनिंग नहीं। उन्होंने अपनी डिससेटिस्फेक्शन जाहिर कर दी, इतना ही था। फैसला तो फिर भी नहीं हुआ। तो इन बातों से कुछ नहीं, फैसला ये है कि होना चाहिए। किसानों ने अपनी मांगें रखी हैं, और जो मेरे ख्याल में 9वें या 10वें दौर की मीटिंग थी, मैं देख रहा था आपके मीडिया चैनल में, कि तोमर साहब क्या कहें वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना किसान, जिनकी सेटिस्फेक्शन की बात थी। जितने किसान नेता बाहर निकले, हर एक ने ये कहा कि 4 मांगे हमारी प्रमुख थी जो लिख के भेजी, उनमें 2 पे सहमति बन गई, हमारी 100% सहमति है। सरकार ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, और बाकियों पे बहुत सहानुभूतिपूर्वक हमें सुना जा रहा है। हमें यह है कि ये भी हमारी हो जाएंगी। सब बहुत अच्छा माहौल था। अगली मीटिंग से पहले, अगली मीटिंग तय कर दी गई थी, उसके बाद मेरे ख्याल में 4 दिन बाद थी, नेक्स्ट डे ही आ गया कि नहीं, हम तो ये सर नो पे जाएंगे। तो मतलब उन 4 किसानों की आवाज़ तो नहीं थी। कुछ लोगों ने इनको उकसाने का, भड़काने का मामला करा। अब जो भी दिल्ली में लाल किले पे हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। किसान एक बार निकल गए, दोबारा आए। सरकार भी समझ रही है कि इनको ठीक तरीके से टैकल करो, और किसान भी ये समझ रहा है कि अब के जो उनके जो लीडर्स, हालांकि बिना लीडर ये आंदोलन था, जनता भी ये समझ रही है कि हमें फ़ायदा ले लेना चाहिए। अब के हम कोई इस तरीके की सिचुएशन ना पैदा करें जिसमें सरकार को और हमारे बीच कोई टकराव हो। ये लोग भी समझ रहे हैं, सरकार भी समझ रही है, और दोनों तरफ चैनल ऑन है। मेरा अपना ये मानना है, परिस्थितियों को देख के, कि अगले 2-3 दिन में समझौता हो रहा है, बहुत नज़दीक जा रहा है, सिचुएशन बदल गई। चौटाला साहब, हरियाणा मंत्रिमंडल की 10 तारीख को बैठक बुलाई है, तो क्या उसमें विधानसभा सत्र बुलाने के मामले को लेकर चर्चा हो सकती है? अभी एजेंडा हम पे नहीं आया, एजेंडा आएगा। क्यों? आज ही मुझे इतला मिली है मॉर्निंग कि 10 को है एजेंडा आएगा, उस पर सब चीज़ें लिखी होंगी, तभी मैं देख के कुछ कह सकूँगा। और सेशन तो होना ही होना है, हमारे सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि है तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, सब लोगों की सहमति से, वो खुद भी कर सकते हैं। मेरा अपना एक मानना है कि अमूमन जो बजट होता है वो फरवरी के महीने में आ जाता है। ये फरवरी के एंड में, 15 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। ये थे मेरे साथ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला। इन्होंने कहा है कि जो केंद्र की मोदी सरकार ने आज संसद में बजट पेश किया है, और जो पावर सेक्टर के लिए योजनाएं घोषित की है, उससे आने वाले समय में उपभोक्ता को सस्ती दरों पर बिजली मिल सकती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।